morning students, welcome back in IPS online class. This is the class of subject English, and in my today's video I would like to discuss a poem. Name of our poem is An Information Bureau, written by Blanche Sprague. Who is the poet here, students? Blanche Sprague. So here I have written some questions for you, and you try to guess that what these questions wants to tell you. Question 1. Whenever you misplace something in your house, who usually helps you find it? Once more, I want to repeat my question. Whenever you misplace something in your house, who usually helps you to find it? This is my first question, and hereby I have also written the second question. Who is the most informed person in a home? I hope all of you know the answer of these questions. Question number 1 and 2. And if you felt uneasy to give the answer, that hereby I have also mentioned the answer. Of course, it's our mother, so loving and so kind. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछा. Whenever you misplace something, जब आप कोई चीजों को, किसी अपने कोई भी वस्तु को ढूंढते हो, खो देते हो घर पे, तो आप किसके पास पूछने जाते हैं? घर पे आप किन से इन बातों की जानकारियां लेते हैं कि आपकी जो है कोई भी वस्तु कहाँ है और कहाँ मिलेगा? और हु इज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन? और घर पे बहुत सारी जानकारियों को रखने वाली कौन होती है? आई होप वो और कोई नहीं, हमारी माँ. तो स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चंस के आंसर होंगे आपकी माँ, क्योंकि घर पे कभी आप कहीं अपनी नोटबुक रख के भूल जाते हैं, कभी बुक्स इधर उधर आपकी हो जाती हैं, कभी आपके सॉक्स नहीं मिलते रहते हैं स्कूल जाने को जब आप तैयार होते हो, या फिर कभी अपनी आई कार्ड कहीं रख के भूल जाते हैं आप, क्योंकि आपने उन चीजों को संभाल कर नहीं रखा, मिसप्लेस रखा कहीं भी. कभी भी स्कूल से आते हैं और कहीं भी खोल के इधर उधर आपने यूजफुल थिंग्स को आप बिखेर देते हैं. तो पूरे घर को अरेंज करने वाली ओनली वन इन्फॉर्म्ड पर्सन, और यू कैन से दैट इंफॉर्मेशन ब्यूरो of your house is no doubt your mother. तो आपके हाउस के इंफॉर्मेशन ब्यूरो कौन कहलाती है स्टूडेंट्स? आपकी मदर कहलाती है. और मदर ही वो पर्सन है जो घर पे रखे हुए हर मिसप्लेस वस्तुओं को उनके सही जगह पे प्लेसमेंट देती हैं स्टूडेंट्स. तो आज के इस पोएम के माध्यम से पोएट ने हमें यह एक्सप्लेन किया है कि हु इज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन ऑफ योर हाउस. तो आंसर आप सभी को पता है कि शी इज आवर मदर, सो लविंग एंड सो काइंड. और इतनी सारी परेशानियां देने के बावजूद वो आपको बहुत सारे प्यार देती हैं, आपको स्नेह देती हैं, और समय पे आपकी चीजों को ढूंढ कर देती हैं, जिससे कि आप अपने स्कूल को लेट ना हो जाएं और आपकी जो भी यूजफुल थिंग्स हैं वो आपको यथावत मिल जाए. तो आज इस पोएम में हम लोग यही एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स कि मदर ही वो पर्सन है जो आपकी सभी वस्तुओं को अरेंज करके यथा संभव उनके स्थान पर उनको रख देती हैं. और जब कभी आप ढूंढते हैं अपनी यूजफुल थिंग्स को, ना कि सिर्फ आप स्टूडेंट्स ढूंढते हो, बल्कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, जो भी अदर मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उन सभी की भी
मिसप्लेस्ड वस्तुओं को वो अरेंज करती हैं और समय पे उनके मांगने पर उनको देती हैं। तो एन इंफॉर्मेशन ब्यूरो पोएम को पढ़ने के बाद हम यह जानेंगे कि हमारे घर में वो सबसे इन्फॉर्म्ड पर्सन माँ होती है। लेट्स स्टार्ट। तो अपने इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपनी पोएम को स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड फोकस ऑन योर बुक। सो स्टार्ट। एन इंफॉर्मेशन ब्यूरो राइट इन आवर हैंड, in our home you will find, of course it's our mother, so loving and so kind, for she is the one we go to. A question each one brings, we are sure that she can tell us just where we left our things. So for she is the one we go to, a question each one brings. देखते हैं कि सुबह के भागम भाग बिजी लाइफ शेड्यूल में, स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब फादर को ऑफिस जाना होता है और ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर चाहिए होता है, उन्हें उनकी चाय चाहिए होती है और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उन्हें स्पेक्स की भी जरूरत होती है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्स? स्पेक्स इट मीन्स उनके चश्मे को। आप एक वर्ड मैंने अभी प्रोनाउंसिएट किया, स्पेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड स्पेक्स? Here specs means the goggles or the spectacles. Spectacles चश्मे। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दादाजी को अपने चश्मे जो मिल नहीं रही होती है, तो उन चश्मों को पाने के लिए भी वो किसे आवाज लगाते हैं? आपकी मदर को, अपनी बहू को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मदर जो है काफी व्यस्त होते हुए भी घर के सभी फैमिली मेंबर्स की चीजों को अरेंज करके जगह पे रखती हैं, और जब वह मांगते हैं, ढूंढते हैं, तो एट दैट टाइम सी जस्ट गिव ऑल दैट necessary things to them. And like way here given in the poem, where is my hat? Dad's father and Jack's mislaid a book. Father पूछते हैं कि मेरी हैट कहाँ है। जैक पूछता है कि मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही है। तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑल इन ऑल कौन दे रही है? मदर देती है या मदर जानती है पूरी फैमिली में? I have lost my specs, called grandma. इतने में ही दादी की आवाज आती है कि मुझे मेरे चश्मे नहीं मिल रहे हैं। So students, please will you give a look? तो आपने देखा इतने सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको आपकी पोएम के माध्यम से बताई हूँ, वो सभी इंफॉर्मेशंस किनके पास कलेक्ट होता है? मदर के पास। इसलिए मदर के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, एन इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उन्हें एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो का मतलब होता है सूचनाओं को देने वाले, बहुत सारी जानकारियों को देने वाले। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां, खोए हुए वस्तुओं को ढूंढ कर देना किनका काम हो रहा है स्टूडेंट्स? मदर का। लेट्स गो फर्दर। Now sister asked, where is my scarf? अब जो घर में बहन है वो बुला रही हैं और पूछ रही है कि मेरे स्कार्फ नहीं मिल रहे हैं। I left it in the hall. मदर कहती है, मैंने उसे सिस्टर कहती है कि मेरे तो स्कार्फ नहीं मिल रहे हैं जिसे मैंने हॉल में रखा था। एंड डेव कम्स इन डिमांडिंग। इतने में देव आता है, वो कहता है where's that new tennis ball? मेरे टेनिस बॉल भी नहीं मिल रहे हैं। Where are my gloves? said grandpa. ग्रैंडपा कहते मेरे ग्लव्स नहीं दिख रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, इतने बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं और एक दूसरे से सभी जो है अपनी अपनी खोई हुई वस्तुओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑल
इन ऑल आंसर आ रहा है तो सिर्फ कहाँ से, वो मदर की तरफ से, क्योंकि मदर पूरे घर को अरेंज करती हैं, एवरी मेंबर की वस्तुओं को, ईच और एवरी पर्सन के जो भी उनकी यूजफुल थिंग्स मिसप्लेस्ड होते हैं उनको प्लेस पे रखती हैं। एंड आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक मदर, आई हैड इट यस्टरडे। इतने में घर में जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कह रहे मुझे मेरी कॉपी नहीं मिल रही है जिसमें मैंने कल होमवर्क बना के रखा था। ये सारे मिसप्लेस थिंग्स को फाइंड आउट करने में सिर्फ और सिर्फ मदर जो है वो हेल्प करती हैं। एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, yes, it's really that is so. We always go to mother and mother seems to know. तो इतने सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं और सभी किसके पास दौड़ते हुए जाते हैं, पूरे फैमिली में मदर के पास। और मदर जो है इन सभी इंफॉर्मेशंस को एक जगह कलेक्ट करते रहती हैं और बिजी होने के बावजूद वो घर के सभी मेंबर्स को जो है उनके मिसप्लेस्ड और लॉस्ट थिंग्स को ढूंढ करके देने में उनकी सहायता करती है, उनको देती है।